एक तरफ सरकार शिक्षा को हर गांव तक पहुंचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड की अमोडी ग्राम पंचायत का स्कूल जर्जर हालत में है। स्कूल की छत कभी भी गिर सकती है, लेकिन विभागीय अफसरों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान के झालावाड़ में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद क्या छत्तीसगढ़ के बदहाल स्कूलों पर जिम्मेदारों की नजर पड़ेगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। स्कूल भवन की सीलन भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़की और जर्जर छत। कांकेर के अंतागढ़ विकास खंड की अमोडी ग्राम पंचायत के एक स्कूल का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। और अकेला यही नहीं, बल्कि अमोडी पंचायत के जितने भी आश्रित गांव हैं, उन गांवों में सभी स्कूल भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खासतौर पर बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को कई बार लेटर लिखे गए, मगर स्कूलों में मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। आलम यह है कि अब सरिये छत से झांकने लगे हैं। खुशी इस बात की है कि हमारा देश विश्व में चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। पर अगर अंदरूनी क्षेत्रों की बात करें तो उस अर्थव्यवस्था का क्या, जहां पे बच्चे ऐसे आश्रमों में रहने पे मजबूर हैं, जहां पे लगातार पानी टपकता है और छत के ऊपर झिल्ली लगाकर पानी से इस जो आश्रम है उसको बचाया जा रहा है। बच्चे इस जगह में रहते हैं, आप समझ सकते हैं। न यहाँ पे अच्छा सा वॉशरूम है, न बाथरूम है, पूरी तरह से जर्जर हो चुके खंडहर नुमा इस भवन में बच्चे रहने पे मजबूर हैं। अभी फिलहाल बच्चे स्कूल गए हुए हैं। हम इस समय आए हुए हैं ग्राम पंचायत अमोडी में और अमोडी के बालक आश्रम में। आप देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है, उसे बुखार भी है और जहां भी हमारी नजर जा रही है वहां पूरा सीपेज है, सीलन है। मतलब यहाँ पे कुछ देर अगर रहा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो दम घुट जाएगा। पर मजबूरी ये है कि क्षेत्र के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चे जो अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पे रहने आए हैं, उनको इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। ये वास्तव में सोचनीय विषय है। हालात ये है कि जर्जर हो चुके छत से पानी टपकता है। ऐसे में तिरपाल लगाकर काम चलाना पड़ रहा है। बावजूद इसके बारिश का पानी कमरों में भर जाता है। वहीं तेज बारिश होने पर बच्चों को छुट्टी करके घर भेजना पड़ता है। हमारे साथ फिलहाल ग्राम पंचायत अमोडी के सरपंच उमेश पोटाई हैं, युवा सरपंच हैं, एक्टिव हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ की स्कूलों के हालात क्या हैं। उमेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके सरपंच बनने के बाद या सरपंच बनने से पहले स्कूलों की स्थिति कैसी थी? आप सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद आपने इन स्कूलों की मरम्मत के लिए क्या क्या किया? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल को, कि मैं जैसे शपथ ग्रहण किया जी 3 मार्च को शायद, तो उस दिन मैं बोल दिया था कि जितने भी जर्जर स्कूल हैं मेरे पंचायत का जी, उनको मैं पाल या दिल्ली की व्यवस्था करा के उसका बैठने की व्यवस्था करूंगा। और देखा जाए पूरा मेरे पंचायत का सभी स्कूल प्रॉपर कंडम स्थिति में है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। और सरकार से और कलेक्टर से भी 2-3 बार आवेदन दिया हूँ, हमारे महोदय विधायक महोदय को भी मेरी तरह से भरपूर प्रयास है। जहाँ सरकार एक दिन में शराब के ठेके खोल सकती है, लेकिन स्कूल पर किसी की ध्यान नहीं है। अगर शिक्षा रूपी मंदिर में ऐसे ही व्यवस्था रही तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, एक सवाल है। बिल्कुल, उमेश पोटाई जो कि युवा सरपंच है, उनका कहना है कि जहाँ पे शराब के ठेके लगातार खुल रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा के मंदिर का इस तरीके से जर्जर स्थिति में होना वास्तव में एक सवालिया निशान तो खड़ा करता है। स्कूल की जर्जर छत बच्चों की जान पर बनी रहती है, लेकिन कांकेर शिक्षा विभाग का एक निर्देश इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। विभाग ने शिक्षकों से साफ कह दिया है कि अगर कोई रिपोर्टर या पत्रकार स्कूल में आता है तो ना ही उसे छत की हालत के बारे में बताया जाए और ना ही दिखाया जाए। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अमोडी के इस माध्यमिक शाला स्कूल में हाल क्या है। यहाँ बच्चियां पढ़ रही हैं। आप ऊपर छत को दिखाने बोलेंगे हमारे कैमरा पर्सन से। ये छत है और यहाँ पढ़ रही हैं बच्चियां, आप देख सकते हैं। अब समझ सकते हैं जो बड़ी बड़ी बातें शिक्षा व्यवस्था के सुधार की जाती हैं,
वो जमीनी हकीकत उसकी क्या है, व्यवस्था बनाई कैसी जा रही है। फिलहाल हमने यहाँ पे, आप कैमरा पर्सन से कहेंगे साथ आएंगे, हम इस विषय में यहाँ के एचएम उनसे बात करने की हमने कोशिश की और वो एचएम आप पीछे देख सकते हैं, ये है हमारे इस स्कूल के एचएम। हम उनसे बात करने की कोशिश फिर करते हैं एक बार, अगर बात कर सकते हैं तो। मगर उन्होंने जो जवाब दिया आप वो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया। सर बात करना चाहेंगे हमसे प्लीज? आप आइए जरा सा, हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल दर्रो है। अनिल सर ये बताइए, सबसे पहले हम आपसे बात करने की आपसे कोशिश की है हमने, आप बोले कि बात नहीं करूंगा, आप इधर आ गए, हम आपके पीछे पीछे आए बात करने के लिए। क्या वजह है, क्यों आप बात नहीं करना चाहते मीडिया से? नहीं, ऐसे कुछ वजह नहीं है जी, मीडिया से बात करने के लिए। नहीं, आपने हमसे कहा कि बड़े अधिकारियों ने मना किया है। बड़े अधिकारियों का कहना यह है कि स्कूलों के अंदर घुसकर जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उनको छतों को न दिखाया जाए, अंदर जर्जर जो भवन है उसको न दिखाया जाए, आपने हमसे कहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी। वो उसमें क्या है कि इसका सर बताए हैं कि प्रस्ताव बना है जी। और इसको तोड़ करके बनाया जाएगा, ऐसा करके बताया गया है। हम लोग हर साल बना के देते हैं, जी। अभी तक बना नहीं है। अब इसमें जो यहाँ के हेड मास्टर हैं, एचएम हैं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव बनाया, अधिकारियों से कई बार संपर्क किया। पर आपको ये बता दें कि अधिकारियों का कहना होता है कि पत्रकार अगर आते हैं तो उनको स्कूलों के अंदर की स्थिति न दिखाई जाए। मजबूरी ये है कि हम जाते हैं उस जगह में और अधिकारी शासन प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में स्थिति दयनीय है, वो आकर इन पे कुछ ध्यान दें, मरम्मत कराएं। कहीं कल ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए और उसके लिए जिम्मेदारी का ठीकरा इन स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल पर पड़े। अमूडी में प्राइमरी स्कूल के साथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी संचालित हो रहा है, लेकिन इसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, क्योंकि यहाँ की छत जर्जर हो चुकी है और उसे तिरपाल से ढककर काम चलाया जा रहा है। लेकिन अंदर सीलन और सीपेज से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है। नौनिहाल इस आश्रम में रहकर शिक्षा लेते हैं, पर स्थिति ऐसी कि कुछ दिनों में बीमार हो जाते हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों के लिए ये आश्रम सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक होना चाहिए, वो खुद एक असुरक्षित ढांचे में क्यों रहने को मजबूर है। इस वक्त हमें शासकीय बालक आश्रम अमूडी के सामने, हमारे साथ हैं यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका। हम इनसे बात करते हैं बारिश के दिनों में इस जर्जर भवन में पढ़ाने पे क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या परेशानी होती है। मैडम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मैं रानू पोर्ते, सहायक शिक्षक। रानू आप ये बताइए कि यहाँ पे बारिश के दिनों में हम देख रहे हैं पूरे ऊपर से छत से सीपेज आ रहा है। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई पर पानी टपकता हुआ दिख रहा है, ऊपर में झिल्ली डाला गया, बावजूद बारिश का पानी टपक रहा है। तो बच्चों को बारिश के दिनों में कैसे पढ़ाते हैं आप? फिर भी वही सर, देखिए क्लास में बैठाए हैं, इधर भी पानी भर जाता है, इधर पानी भर जाता है, पूरा टपकता है नीचे से। और जो छत है वो भी पूरा छड़ जो है नीचे लटक गया है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है कुछ हादसा हो जाएगा? लगता है सर, इतने इतने बच्चे बैठे रहते हैं। तो आप लोगों ने इस विषय में कभी शिकायत कहीं की उच्च अधिकारियों से? ये सर वहाँ आते हैं आश्रम, वो लोग बोलते हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं है। आश्रम में जो आते हैं अधिकारी वो बोलते हैं ये स्कूल आपके अंडर में नहीं है। जो स्कूल में आते हैं वो लोग बोलते हैं आश्रम वालों के अंडर में है। अब समझ सकते हैं आप, ये जो भवन है ये अतिरिक्त भवन है, अतिरिक्त कक्ष है, आश्रम का ही है और ये एसी ट्रैवल के माध्यम से इस आश्रम को चलाया जा रहा है। बावजूद इसके जो अधिकारी आते हैं वो बोलते हैं ये भवन उनके अंडर में नहीं है और वो जो आश्रम है, आश्रम पूरी तरह से जर्जर है, वो भी उनके जो दूसरे अधिकारी आते हैं वो बोलते हैं कि वो उनके अंडर में नहीं है। तो इसकी मरम्मत कराए तो कराए कौन? अच्छा ये बताइए आपके यहाँ इस बच्चे कितने हैं, कौन सी कक्षा से कहाँ तक पढ़ते हैं? 1 से 5 तक है। कितने रूम है इसमें? 3 ही कमरा। 3 रूम है, 5 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं। है, एक हॉल है। हॉल, 2 कमरे हैं, 1 हॉल है। और सब में बारिश जब होती है तो पानी भर जाता है। जी, पानी ऊपर से भी नीचे से भी लीक होता है, टूट टूट के गिरता है। 2-3 बच्चे, थोड़ा थोड़ा बच्चे 2-3 दिन ऊपर से गिरता है। तो अब इनको शिकायतें बहुत है, क्योंकि इनको का भी मानना सही है जिस तरीके से राजस्थान में एक स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई, दुखद घटना थी। पूरा देश इस बात को लेकर विचलित था कि शिक्षा के स्तर में हम कहाँ जा रहे हैं। जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अगर वहीं पे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो जो गार्जियन है, जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को पढ़ने शिक्षा देने भेजे तो भेजे कहाँ। मैं कैमरा पर्सन सानू जफर के साथ जावेद खान, स्वदेश न्यूज के लिए।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।